उसी दिन से हम लोग इवेल्यूएशन शुरू कर देते हैं, खोज शुरू कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर किस कारण से हुआ है, और इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। देखते हो डॉक्टर आता है, पहली बार राउंड करता है, टेस्ट लिखकर सारा चला जाता है, फिर दूसरे दिन आता है, इवेल्यूएशन है, वो इवेल्यूएट करता है, फिर जो कॉज डिटेक्ट होता है उसको ट्रीट किया जाता है, एज वेल एज हाइपरटेंशन को भी। तो उसको फिर नॉर्मल करके फिर आगे प्रोसेस हम लोग अभी और पढ़ेंगे कि इसके बाद भी क्या करना चाहिए। कुछ रेड फ्लैग साइन है हाइपरटेंशन क्राइसिस के, रेड फ्लैग साइन जिसको कहा जाता है लाल झंडी दिखना। लाल झंडी मतलब पेशेंट के लिए प्रोग्नोसिस बहुत खराब है। तो वो रेड फ्लैग साइन क्या है, हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और मैनेज कैसे करना है उसके बारे में अभी और डिस्कशन करेंगे। ये तो है बेसिक कि आप करें क्या। रेड फ्लैग साइन, इसको आप रेड फ्लैग साइन नाम रख सकते हैं। सबसे पहला, मरीज का सांस बहुत ज्यादा फूल रहा हो, डिस्निया हो। दूसरा, चेस्ट पेन बहुत सीवियर हो रहा हो, ये सब रेड फ्लैग साइन है। डिस्निया हो, चेस्ट पेन हो, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और दूसरे आ रहे हों। ये जो 4 सिम्टम हैं ये रेड फ्लैग साइन है, ये प्रोग्नोसिस बहुत खराब है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है हाइपरटेंशन क्राइसिस के साथ तो ये रेड फ्लैग साइन है। आपको पहले ही बता देना चाहिए पेशेंट के बारे में सब कुछ, तब एडमिट करना चाहिए अगर ऐसे 4 साइन मिल रहे हैं तो। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं जब आप इवेल्यूएशन करना चाहते हैं तो क्या क्या और कैसे एलिवेशन करें, क्या क्या करें। तो इवेल्यूएशन के लिए मतलब आप जब डायग्नोसिस को खोजना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, आप एग्जामिन करेंगे। तो इवेल्यूएशन के लिए आप साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज को खोजेंगे कि कौन सा ऑर्गन डैमेज हो रहा है, उसका साइन मिल जाए। फिर और आप इन्वेस्टिगेट कराएंगे। इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन से कराएं? सबसे पहला आप वहां इवैल्यूएशन टेस्ट, सबसे पहला आप सीबीसी कराएं, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएं। इसमें क्या मिल सकता है? इसमें हीमोलाइटिक एनीमिया मिल सकता है। इसमें आपको हीमोलाइटिक एनीमिया मिल सकता है। और क्या कराएं? सीबीसी के बाद आप और भी करा सकते हैं, जैसे ट्रोपोनिन टेस्ट करा सकते हैं। ट्रोपोनिन टेस्ट करा सकते हैं। ट्रोपोनिन क्या है? ट्रोपोनिन एक एंजाइम है जो कार्डियक मसल से सिक्रीट होता रहता है ब्लड में, और वो सिक्रीट तब होता है जब कार्डियक मैस्कुलर सेल्स डैमेज होती हैं। अगर ज़्यादा डैमेज होंगी तो ट्रोपोनिन ज़्यादा सिक्रीट होगा। ये समझ सकते हो, जैसे किडनी जब रोती है तो रेनिन सिक्रीट होता है, वैसे ही कार्डिया जब रोता है तो ट्रोपोनिन सिक्रीट होता है, और ट्रोपोनिन ब्लड में आ जाता है
और आप ट्रोपोनिन टेस्ट कराते हैं तो ट्रोपोनिन मिल जाएगा। अगर प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, तो मतलब क्या है कि कार्डियक के सेल्स की डेथ हो रही है, मतलब MI हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रहा है। तो ट्रोपोनिन पॉजिटिव आता है, ट्रोपोनिन टेस्ट होता है, ट्रॉप टी कहते हैं उसको शॉर्टकट में। तो ये जो टेस्ट होता है, ये जो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि MI है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, इस्कीमिया है, ब्लड की कमी हो रही है, तो ट्रोपोनिन टेस्ट कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराना चाहिए। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे सोडियम या पोटेशियम या सबसे खास क्रिएटिनिन और यूरिया, ये भी इलेक्ट्रोलाइट ही है, क्रिएटिन और यूरिया। अगर ये अल्टर हो या बढ़े हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्यों कराएंगे। इलेक्ट्रोलाइट खासकर आप क्या कराते हैं इसमें, सीरम यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन, और ये किसमें बढ़े आते हैं, किडनी फंक्शन, रीनल फेलुअर में। तो आप रीनल फेलुअर टेस्ट करने के लिए क्रिएटिनिन और यूरिया कराते हैं। तो ट्रोपोनिन आपने किसके लिए कराया, हार्ट के लिए। इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट किस लिए, सीरम यूरिया सीरम क्रिएटिनिन किसके लिए कराया आपने, किडनी के लिए। किडनी के लिए। और यूरिनलाइसिस करा सकते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन इसको कहा जाता है, यूरिन एग्जामिनेशन करा सकते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन में ग्लूकोज, ब्लड या प्रोटीन, इन तीनों में से कोई बाहर तो नहीं निकल रहा है ज्यादा फिल्ट्रेशन से, मतलब प्रोटीन यूरिया देखना है। क्या क्या देखना है, प्रोटीन यूरिन में ज़्यादा ना निकल रहा हो, अगर निकलेगा तो उसको हम लोग प्रोटीन यूरिया कहेंगे। और ग्लूकोज ज़्यादा निकल रहा होगा तो उसको हम लोग ग्लाइकोज यूरिया कहेंगे। और अगर मान लो कहीं RBC बाहर निकल रहे हैं यूरिन के रास्ते से तो हीमेच यूरिया कहेंगे। अगर हीमोग्लोबिन निकल रहा होगा तो हीमेच यूरिया कहेंगे। तो यूरिन का टेस्ट भी आप करा लोगे और आप देखोगे कि प्रोटीन यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया, हीमेच यूरिया तो नहीं हो रहा है कहीं, ये भी देखना है। आप स्क्रीनिंग टेस्ट करा रहे हैं। और क्या करा सकते हैं, तो ये भी किडनी का टेस्ट हो गया। फिल्ट्रेशन रेट हम देखने के लिए ये सब कर रहे होते हैं, फिल्ट्रेशन कैसा है किडनी के लिए, ये भी टेस्ट हो गया। ये किडनी इसके लिए। और क्या कर सकते हैं, ECG करा सकते हो। और क्या करा सकते हो, ECG, कार्डिया को देखने के लिए। ECG कार्डिया के लिए हम कराते हैं ECG। और क्या करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे क्यों, ऐसे हाइपरटेंशन में चेस्ट एक्सरे क्यों कराएं, क्या मिल सकता है चेस्ट एक्सरे में, ये कोई लिंक है तभी मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। फ्लूइड, जो पल्मोनरी एडीमा हम लोग पढ़ के आए हैं, तो वो लंग्स में ही इकट्ठा हो रहा है एडीमा। और जब पल्मोनरी एडीमा होगा तो फ्लूइड ऊज होकर वहाँ एल्वियोलाइज में भरेंगे। तो आप चेस्ट एक्सरे कराओगे तो आपको पल्मोनरी एडीमा के साइन वहाँ मिल सकते हैं, चेस्ट कंजेस्टेड मिलेगा, वहाँ फ्लूइड फीलिंग मिलेगी। तो
तो चेस्ट कैसा आएगा, ज़्यादा वाइट आएगा या ज़्यादा ब्लैक आएगा? जो लंग्स हैं ज़्यादा वाइट आने शुरू होंगे। वेरी गुड, ज़्यादा वाइट आने शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब है कंजेशन हो रहा है लंग्स में। और आप स्टेथो रखते हैं, क्रेप्स मिलता है, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि ये जो कंजेशन है, जो वाइटनेस है, ये पल्मोनरी एडिमा के कारण है। और क्रेप्स नहीं मिलते हैं अगर, तब आप ज़रूर पूछते हैं कि बुखार तो नहीं हो रहा है, कोई इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं वहाँ हो रहा है ऐसा। लेकिन अगर क्रेप्स मिलने लग जाते हैं और वो कहता है कि नहीं कुछ ज़्यादा बहुत दिनों से नहीं है, तो आप कंजेशन की तरफ जाते हैं। तो चेस्ट एक्सरे में हम लोग पल्मोनरी एडिमा देख सकते हैं। दूसरा कार्डियोमेगेली भी देख सकते हैं। अगर हाइपरट्रॉफी होगा तो कार्डियोमेगेली दिख जाएगा, तो कार्डियोमेगेली देख सकते हैं। तो चेस्ट एक्सरे कराते हैं। और भी टेस्ट हैं जो एडिशनल है, ये इतना करा देना चाहिए, मिनिमम इतने टेस्ट करा ही देने चाहिए, इसको इतने टेस्ट करा देने चाहिए। फिर बात करते हैं एडिशनल टेस्ट कि ऑन स्पॉट जरूरत अगर पड़े तो करा सकते हो। जैसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करा सकते हो। अगर आपको शक है, लेडी को पता नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूं, लेकिन ऐसी कंडीशन है, तो आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट करा लें। आपको उस टाइम अगर लगता है, तो ये सब एडिशनल टेस्ट हैं जो आपको वहां लगता है कि करा सकते हो। एडिशनल टेस्ट आप क्या करा सकते हो? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करा सकते हो, यूरिन कार्ड से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करा सकते हो। दूसरी चीज, आपकी अगर डायग्नोसिस सही नहीं, आपकी डायग्नोसिस मिल नहीं पा रही, तो आप एक बार टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग करा सकते हो सकता है कोई पॉइजन या कोई ड्रग के कारण ऐसा हो रहा हो और आपको मिल नहीं पा रहा है, तो टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग भी हम लोग करा सकते हैं। अगर आपको ऐसे केसेस लगते हैं तो टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग करा सकते हैं। आप सीटी स्कैन चेस्ट का करा सकते हैं, सीटी चेस्ट करा सकते हो, सीटी चेस्ट करा सकते हो आईवी कंट्रास्ट से। और सीटी चेस्ट में मिलता क्या है, इसमें बहुत बार ऑर्टिक डिसेक्शन मिल जाता है। पेन होना चाहिए, ऑर्टिक डिसेक्शन मिल जाता है। सीटी हेड भी करा सकते हो, ब्रेन की सीटी स्कैन करा सकते हैं अगर आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम मिलते हैं, तो कि ब्रेन में कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुई है, सीटी स्कैन में दिख जाएगा। स्ट्रोक अगर हुआ होगा तो किस एरिया में हुआ है, ये सब आप वहाँ से क्लियर कर लेते हैं।